देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज नम आंखों के साथ उनको विदा किया जा रहा है। खैर, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, तो उनका कोई वारिस नहीं है। और इस पूरी विरासत को अब कौन संभालेगा, कौन इस पूरी टाटा समूह की विरासत का असली हकदार होगा, आपको बता दें कि उनकी अगली पीढ़ी इस पूरे टाइकून को आगे बढ़ाएगी। रतन टाटा के उत्तराधिकारी पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एन चंद्रशेखरन वर्ष 2017 से टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भविष्य में टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। मगर सबसे ज्यादा चर्चा टाटा परिवार की नई पीढ़ी के 3 सदस्यों की हो रही है। ऐसी संभावना है कि लिया, माया और नेविल टाटा रतन के 3800 करोड़ रुपए के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन बात यहां कर रुकती है कि ये सभी तीनों लोग हैं कौन जिन्हें रतन टाटा का साम्राज्य दिया जाएगा, और टाटा ग्रुप के अगले उत्तराधिकारी इन तीनों नामों में से कोई भी एक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नोएल टाटा की। रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। रतन टाटा की सौतेली मां का नाम सिमोन था। सिमोन और नवल टाटा के बेटे नोएल टाटा हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। उनके नाम हैं माया, नेविल और लिया। संभावना है कि रतन टाटा के यही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। पहला नाम इसमें शामिल है माया टाटा का। 34 साल की माया टाटा बेयर्स बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उन्होंने की है। इसके बाद माया टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। इस दौरान माया के रणनीतिक कौशल और दूरदर्शिता ने टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। दूसरा नाम इसमें शामिल है नेविल टाटा का। नेविल टाटा ट्रेड लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपरमार्केट चैन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। तीसरा नाम इसमें शामिल है लिया टाटा का। लिया टाटा की उम्र 39 साल है। टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने स्पेन के आई बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। ताज होटल्स, रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस में सफलता की बुलंदियां तक पहुंचने में अहम योगदान भी उनका रहा है। रतन टाटा सिर्फ टाटा समूह की बिजनेस स्ट्रेटेजीज का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि समूह की परोपकारी पहलुओं में भी बेहद करीब से जुड़े थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर यह बुनियादी सवाल है कि क्या टाटा समूह में नवाचार, सामाजिक प्रभाव और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं या फिर नहीं। माया, नेविल और लिया को टाटा मेडिकल सेक्टर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया है। पहली बार टाटा समूह से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया है। अब खैर, ये उनके परिवार और कंपनी के बड़े पद वाले लोगों का फैसला होगा कि किसको इस साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।